हेलो मेरे प्यारे लिटिल सिंघम बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि पर्यावरण अध्ययन की किताब का अध्याय 2 चैप्टर का नाम है कान कान में बहुत ही मज़े से इंजॉय लेकर पढ़ेंगे। और बच्चों, यदि आप सभी इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बतला दूं कि मैंने इसका अध्याय 1 बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाया है और यूट्यूब के इतिहास में या आप बोल सकते हैं हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा होगा शायद कि ईवीएस को ईवीएस को पढ़ाने में मैंने कविता का सहारा लिया है, जो कि आपको झुमा देगा पढ़ाई में, आपको नचा देगा बच्चों पढ़ाई में। और आप उसे जाके ज़रूर देखिए और उसे शेयर भी कीजिए और बस लाइक भी कीजिए बच्चों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम बच्चों एक कहानी से ये अध्याय में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, कब की बात है? जब एनसीईआरटी किताब लिख रही थी आप सभी के लिए। किन सभी के लिए? आप सभी लिटिल सिंघम बच्चों के लिए। तभी क्या हुआ कि जंगल में जानवरों की मीटिंग हो रही थी। उसमें कौन कौन से जानवर थे? तो चूहा था, हाथी था, हिरन था, जिराफ, कुत्ता, खरगोश, इन सभी की मीटिंग हुई और ये लोग आपस में खूब मस्ती कर रहे थे, खूब हा ही कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे आपस में। तभी हाथी के दिमाग में, किसके दिमाग में? हाथी के दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आया? आइडिया, अरे हम लोग एक काम करते हैं, चूहा तुम्हारा तो इतना छोटा कान है, जिराफ तुम इतना ऊंचा इतना लंबा है लेकिन तब भी तुम्हारा छोटा सा कान है, तुम लोगों को सुनाई कैसे देता है? क्या तुम लोगों को मेरा जितना सुनाई देता है कि हमसे कम सुनाई देता है? तो ऐसा क्यों ना करे कि हम लोग एक दूसरे का कान अदला बदली करके देखे। क्या करके देखे? अदला बदली करके देखे। और ये बात सबको बहुत ही अच्छी लगी कि चलो ऐसा करते हैं, हम लोग एक दूसरे के कानों को उलट पुलट कर देखते हैं कि किसके कान से कितना सुनाई देता है। और सभी इस बात पे सहमत हो गए और इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के कान को आपस में उलट पुलट दिया। अभी जैसे ही इन्होंने उल्टा तभी एक आवाज आई, भागो भागो नहीं तो बाघ आ गया और आप सभी को खा जाएगा। और बाघ का नाम सुनते ही ये सब भाग खड़े हुए। क्या खड़े हुए? भाग खड़े हो गए और भागते 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 सभी कहाँ पहुंच गए? एनसीईआरटी के पास। और एनसीईआरटी क्या कर रही थी? आप सभी लिटिल सिंघम के लिए बुक लिख रही थी। तभी ये लोग पहुंचे एनसीईआरटी के पास और बोले कि एनसीईआरटी मेरा एक काम करो। तो एनसीईआरटी ने बोला बताओ क्या काम है तुम लोगों का? तो बोला कि देखो हम लोगों का कान अदला बदली हो गया है, मेरा कान किसके पास है ये मुझे बताने में मदद करो। तो एनसीईआरटी बोला कि बस इतनी सी बात है, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये इसको इतनी छोटी बात मैं क्यों बताऊंगा? किसने कहा? एनसीईआरटी ने कहा। ये तो मेरे लिटिल सिंघम ये काम कर देंगे। और एनसीईआरटी ने क्या किया, इन सभी का फोटो खींचकर और ये लोग जैसे थे उनका फोटो चिपका दिया इस किताब में और आप लोगों को ये काम सौंप दिया कि आप सभी इन सभी जानवरों के कान उनका खोजने में मदद कीजिए, जो कि उल्टा पुल्टा हो गया यानी उलट पुलट हो गया है। और कौन सा कान सही जानवर का है उसमें आप लोग बताने का कष्ट कीजिए, इनका मदद कीजिए। तो चलो बच्चों, इससे पहले हम लोग इन सभी जानवरों के कान खोजने में मदद करें। तो इससे पहले बतला दूं बच्चों, मैं राहुल अभिव्यक्ति आप सभी का टीचर, आप सभी बच्चों का। और ये जो चैनल है बच्चों, इसका नाम है यूनियन पाठशाला। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, आपको देखने में मजा आता है, आपको पढ़ने में खुशी मिलती है, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बच्चों जरूर करें। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है कि चूंकि अब एनसीईआरटी ने क्या किया, एनसीईआरटी के पास ये लोग पहुंच गए तो एनसीईआरटी ने सभी का फोटो खींच के एक बुक में रख दिया और बोला, क्या बोला कि क्या ये चित्र अजीब लग रहे हैं? किससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? आप सभी लिटिल सिंघम से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ये चित्र अजीब लग रहे हैं? तो हम लोग बोलेंगे बिल्कुल अजीब लग रहे हैं। चित्र बनाने वाले ने जानवरों के कान उलट कर दिए। देखो बच्चों, एनसीईआरटी कितना चालाक है।
ये बोल दिया कि चित्र बनाने वालों ने, लेकिन हम लोग क्या पढ़े थे कि ये लोग में तो मीटिंग हुई थी कि चलो कान का उलट पुलट करके देखे। खैर कोई बात नहीं बच्चों, हम लोग को उस पर अब नहीं जाना है। अब हम लोग को क्या करना है, इन सभी जानवरों की मदद करना है, सहायता करना है, तभी इनके कान वापस मिल पाएंगे। नहीं तो देखो तो देखने में कितना नहीं हंसी लग रहा है, कॉमेडी। ये कॉमेडी वाली बात है कि नहीं है कि हाथी का कितना छोटा कान, जिराफ का इतना बड़ा कान हो गया, लग रहा है कि कोई पंखा है, पंखा ऐसा लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। तो बच्चों हाथी का जो कान है, क्या ये हाथी का कान है? तो बिल्कुल नहीं है। तो ये किसका कान है? ये चूहा का कान है बच्चों। चूहा का कान ऐसा होता है, चूहा। हाथी ने क्या किया बच्चों कि हाथी ने चूहा का कान लगा लिया था लेकर। तो हम लोगों ने पहला आंसर खोज लिया बच्चों कि हाथी कौन सा कान अपने में लगा ली थी, तो चूहा का। पहला का आंसर हम लोग बच्चे ढूंढ लिए। और दूसरा का बच्चों देखिए खरगोश, ये रहा खरगोश, वाइट वाइट गोल गोल। और इसने किसका कान लगा लिया था बच्चों? तो जिराफ का। जिराफ कहाँ है? ये है जिराफ। सोचिए हाथी चुकी खरगोश और इतना बड़ा जिराफ का कान लगा के यहाँ पे बैठा हुआ है चुपचाप। देखिए कितना हंस रहा है, कितना मुस्कुरा रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं बच्चों चूहा। देखिए चूहा किसका कान लगा लिया है? कुत्ता का। देखिए कुत्ता कितना उदास है, रोने वाला है, ऐसा लग रहा है कि क्या करने वाला है, रोने वाला है, ऐसा लग रहा है। और इसका चूहा ने क्या किया है? कुत्ते का कान लगा लिया है। ठीक है बच्चों, अब देखो जिराफ, ये रहा जिराफ। जिराफ ने क्या किया है? हाथी का कान। देखो हाथी का कान ऐसा ही होता है ना, क्या किया है? हाथी का कान लगा लिया है। और कुत्ता ने क्या किया है बच्चों? खरगोश का कान। खरगोश का कान देखिए, ये है खरगोश का कान। खरगोश का कान ऐसा ही होता है। और कुत्ते ने क्या किया? खरगोश का कान लगा लिया। अच्छा यहाँ भैंस नहीं लिखा हुआ है बच्चों, भैंस ने किसका? अरे भैंस बच्चों देखो ये तो छूट ही गया था, इसीलिए लग रहा है कि भैंस इतना गुस्सा में है। देख के नहीं लग रहा है कितना गुस्सा में है। तो इसने किसका कान लगा लिया? तो भैंस ने किसका कान लगा लिया बच्चों? हिरन का। किसका? हिरन। देखिए हिरन यहाँ पे है और देखिए लग रहा है कि हिरन भैंस को देख रही है। मेरा कान तुम ले लिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, और कान लेके तुम भाग गया, ऐसा कुछ। और देखो बच्चों हिरन ने किसका कान लिया है? तो भैंस का। किसका? भैंस का कान ले लिया है बच्चों। आई होप कि बच्चों कि आप सभी को यहाँ तक क्लियर बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। और यदि आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया बच्चों तो आप क्वेश्चन कीजिएगा, मैं इसका आंसर दूंगा। कैसे कीजिएगा? तो कमेंट कीजिएगा या लिख के बोलिएगा, कमेंट में बताइएगा कि सर हमको ये नहीं समझ में आया, ये हमको दिक्कत हुआ, तो बताइए। तो मैं कोशिश करूंगा बच्चों कि आप लोगों को पक्का आपके सवालों का जवाब दे सकूं। चलो बच्चों हम लोग चलते हैं, मेरे लिटिल सिंघम नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अब ये देखिए बच्चों क्या है, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं बच्चों। तो अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरह के होते हैं। सूची में दिए गए जानवरों के कान तुम बाहर देख पाते हो। किनके कान तुम बाहर देख पाते हो और किनके नहीं? मतलब कि बच्चों ये जो किताब है ना, ये बोल रहा है, किताबें हमसे क्या करती है बच्चे? बातें करती है। तो किताब ये क्या कर रही है? बात कर रही है कि अलग अलग जानवरों की जो कान होती है ना, वो आपको किसी का कान बाहर दिखाई देगा तो किसी का कान आपको दिख नहीं पाता है, वो अंदर छिपा हुआ रहता है। तो आपको उसी में से कुछ जानवरों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें से चुन के आपको बताना है कि किनके कान बाहर दिखाई देते और किनके कान नहीं दिखाई देते। तो बच्चों हिरन, क्या हिरन के कान दिखाई देते हैं बाहर? बिल्कुल दिखाई देते हैं। और चीता के दिखाई देते हैं, सूअर के दिखाई देते हैं, भैंस के दिखाई देते हैं, जिराफ के दिखाई देते हैं, हाथी के दिखाई देते हैं और बिल्ली के दिखाई देते हैं। तो कौन ऐसे जानवर है जिनका कान बाहर की ओर नहीं दिखाई देता है? तो बच्चों देखो मेंढक, चिड़िया, देखिए इतने सारे चिड़िया है। क्या आपको किसी का कान दिखाई दे रहा है बाहर? सबके कान कहाँ है? छिपे हुए हैं। और क्या है? देखिए बत्तख, मछली, सांप, कौवा, छिपकली, चींटी, इन सभी के कान क्या होते हैं बच्चों? देख मतलब होते तो है किंतु बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे और किन्हीं किन्हीं के तो दिखाई नहीं देते अधिकतर के।
ठीक है बच्चों, देखिए इतनी सारी मछलियाँ, क्या आपके कान दिखाई दे रहे हैं? बाहर की ओर नहीं दिखाई देंगे, लेकिन इनके कान होते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए छिपकली, बच्चों देखिए छिपकली का कान यहाँ पे, छोटा सा कान आपको दिखाई दिया। तो चलिए बच्चों, कुछ एनिमल्स के नाम है बच्चों, आप ये देख लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा जितने। देखिए ये सब वो एनिमल्स है जिनके कान क्या होते हैं? बाहर की ओर होती है। और कुछ बर्ड्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं बच्चों। हम लोग आते हैं बच्चों आगे, क्या लिखता है? तुम्हें क्या लगता है जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके कान होते भी है या नहीं? मतलब बोल रहा है बच्चों कि ये जो सामने आपके जानवर है, कौवा, मुर्गी, तोता, गौरैया, क्या इनके कान नहीं दिखाई देते हैं, मतलब होते ही नहीं है? तो ऐसा बात नहीं है बच्चे, इनके कान होते हैं, इनके कान होते हैं, किंतु वो दिखाई नहीं देते हैं पहले। फिर अब देखिए बच्चों आगे क्या दिया हुआ, ऊपर दिए चित्र को देखो, यही चित्र को देखने की बातें कर रहा है बच्चों। पहचान कर लिखो ये जानवर कौन कौन से है। तो बच्चों मैंने तो आपको बतला दिया पहले ही, कौवा, तोता, गौरैया, मुर्गी, ये कौन सा जानवर है ये आप खुद पता लगाइए बच्चों, क्योंकि आप भी तो लिटिल सिंघम है। सब हम बतला देंगे तो फिर आप क्या कीजिएगा? तो आपको भी अपना दिमाग दौड़ाना है। मैंने क्या बताया था? और एनसीईआरटी क्या बोलता है बच्चों कि हमें तोता नहीं बनना है रटने वाला, अपना दिमाग भी यूज करना है। क्या करना है? दिमाग। तो चलिए आप लोग दिमाग यूज कीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं नीचे, देखिए क्या लिखा हुआ है। वास्तव में इन सभी के कान होते हैं, देख लीजिए क्या बोल रहा है एनसीईआरटी बच्चों, वास्तव में इन सभी के कान होते हैं लेकिन हमें बाहर से नहीं दिखाई देते हैं। इसका मतलब कि बच्चों आपसे कोई पूछेगा कि अरे बच्चे ये बताओ तो, जो भी आपका नाम है बच्चों, यदि आपसे कोई पूछेगा कि अरे ये बताओ तो बाबू कि क्या कौवे के कान आपने देखा है? तो आप बोलिएगा नहीं, दिखाई तो नहीं देता है। तो इसका मतलब क्या कान नहीं होता है? तो बिल्कुल होता है कान, वो छिपा हुआ रहता है, इसलिए हमें सही से दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनके कान होते हैं। ठीक है बच्चों, और देखो क्या एक आप लोग को लिटिल सिंघम आप लोगों को देखिए एक काम सौंपा जा रहा है। कौन सा काम है? और ऐसे जानवरों का नाम पता करो जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं। अब बच्चों ये आपको काम करना है। अब मैं आपका काम थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ बर्ड्स के नाम दिए हैं ना, कुछ जानवर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और देखिए आपको खुद से भी कुछ छानबीन किया कीजिए, क्योंकि प्यारे लिटिल सिंघम खोजबीन में लग जाओ आप सभी। चलो चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग आगे यहाँ पे आ चुके हैं। क्या लिखा है? पढ़ो और लिखो। तो आप लोगों को पढ़ना भी है और लिखना भी है बच्चों। बच्चों ये जो वीडियो है ना आपको 2 से 3 बार देखना है। इससे क्या होगा ना, आपको ऑटोमेटिक वो चीजें आने लगेगी, आपको ना रटना नहीं पड़ेगा चीजों को बार बार। क्या होगा, वो ऑटोमेटिक आप सीखने लगिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा बच्चों। ट्रस्ट कीजिए बच्चों, विश्वास कीजिए बच्चों, है ना। आप सभी हम पे ट्रस्ट करके और इस वीडियो को 2 बार 3 बार जब भी आपको मौका मिलता है सुना कीजिए। आप खुद देखिएगा कि अरे आपको इतना कुछ आ गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप इंजॉय से पढ़ाई कीजिए। क्या है? पंखे जैसा बोल रहा है कि ऐसे जानवरों का नाम लिखो जिनके कान हो। कैसे कान हो? पंखे जैसा। तो देखो तो बच्चों पंखे जैसा कान किसका है? क्या हाथी का है कि नहीं? बिल्कुल, हाथी का कान कैसा है? पंखे जैसा। देख रहे ना, इसको ऐसे हम डंडा लगा देंगे तो ये पंखा हो जाएगा, गर्मी में हाँकने वाला। ठीक है बच्चों, अब देखो पत्ते की तरह कान किसके होते हैं? तो खरगोश के। देखिए है कि नहीं? देखिए यहाँ पत्ता देखिए और ये देखिए कान है ना, लगा है ना कि पत्ते जैसा कान है इसका। अब आइए बच्चों, सिर के ऊपर किनके कान होते हैं? ये देखिए हिरन के। किनके होते हैं? हिरन के कान। किनके ऊपर होते हैं? सिर के ऊपर। देखिए यहाँ पे सिर के दोनों तरफ कान किसके होते हैं? तो भैंस के। ये देखिए भैंस, और ये इसका सर है और ये कान दोनों तरफ है, और ये बन गया भैंस। चलिए बच्चे हम लोग अब मेरे लिटिल सिंघम हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या बोल रहा है एनसीईआरटी किताब, बोल रहा है कि तुम्हें पता है ना कि कान सुनने में मदद करते हैं। तो लीजिए, किसको नहीं पता है बच्चों? क्या आप लोगों को पता था ये बात? आप लोग बताइएगा तो आपको पता था आप सभी को कि कान जो होते हैं वो सुनने में मदद करते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं, कुछ जो जानवर होते हैं बच्चों
उनके कान क्या होते हैं, बाहर दिखाई देते हैं और कुछ के नहीं दिखाई देते। जैसा कि हमने आगे पढ़ा ना बच्चों कि कुछ जानवर ऐसे थे जिनके कान दिखाई दे रहे थे और कुछ जानवर ऐसे थे जिनके कान नहीं दिखाई दे रहे थे। जैसे कि चिड़िया बच्चों, कौवा, मुर्गी, बत्तख, कबूतर, तोता, ये सब कैसे जानवर थे जिनके कान नहीं दिखाई दे रहे थे लेकिन उनके कान होते थे। पक्षियों के कान दिखते नहीं है, देखो बच्चों वही लिख रहा है ना, पक्षियों के कान दिखते नहीं है लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। क्या होते हैं, जैसे कि ये पक्षी है तो पक्षी का दोनों सिर के दोनों तरफ क्या होंगे, छोटे छोटे छेद होंगे और वही उनके क्या होते हैं, कान होते हैं जो पंखों से ढके होते हैं। किन से ढके होते हैं, पंखों से। यानी कि बच्चों जितनी भी चिड़िया होती है ना उनके कान होते हैं, भले आपको वो दिखाई ना दे लेकिन वो पंखों से ढके होते हैं। उनके किससे ढके होते हैं, पंखों से। अब देखिए बच्चों क्या आगे लिखता है, इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। अब समझ में आया बच्चों कि पक्षी कैसे सुनती है, उनके कान होते हैं जो छिपे हुए रहते हैं पंखों से और उन्हीं की मदद से, अपने कानों की मदद से वो सुनती है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देगा। तो बच्चों देखिए हम लोग यहाँ पे क्रियाकलाप करके देखते हैं, क्योंकि वर्चुअल क्रियाकलाप कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए ये छिपकली है, या आपके घर में छिपकली निकलती है ना, तो आप किसी छिपकली को ध्यान से आप देखिएगा तो आपको उसका कान दिखाई देगा। देखिए ये इसका कान छिपकली का है ना बच्चों। ये देखिए मगरमच्छ कितना आराम से सोया हुआ है, किसी को खा पी के एकदम मस्त हो गया होगा, एकदम अभी नींद में ले रहा है, तो एकदम नींद में, कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, एकदम सो रहा है बच्चों। ये क्या है, मगरमच्छ। इसके भी कान क्या होते हैं, आसानी से नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसकी त्वचा हमें पता करना है। एनसीईआरटी बोल रहा है कि चलो बच्चे ऐसा है, आप लोग तो इतना जान लिए, आप लोग इतना होशियार हो गए, बहुत बढ़िया बात है। अब हमें ये बताओ कि क्या आप लोग खोज सकते हो कि ये जो खाल दिया हुआ है 1 2 3 4 5 ये किन किन जानवरों के खाल है। तो बिल्कुल हम लोग लिटिल सिंघम है, हम लोग का काम ही है छानबीन करना। चलो बच्चों हम लोग छानबीन करते हैं। तो देखो पहला क्या है, ये जो इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, ये किसका है, स्किन जेब्रा का है। किसका है बच्चों, जेब्रा का। और सेकेंड किसका है बच्चों, चीता का। ये देखिए किसका है, चीता का स्किन है ना सेम। आपको देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, देखिएगा तो सेम फोटो आपको दिखाई देगा। अब ये देखिए बाघ का, ये किसका है, बाघ का। और बाघ क्या होता है बच्चों, बाघ को हम लोग अपना राष्ट्रीय पशु मानते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो बाघ है, ये आप याद रखिए। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट, ये किसका, देखिए गिलहरी। देखते हैं ना गिलहरी बैठ के एकदम किसी चीज को देख रही है और कितना सतर्क है। तो बच्चों गिलहरी के बारे में आपको एक चीज बतला दे कि गिलहरी का जो आगे का जो दांत होता है ना बच्चों, वो हमेशा बढ़ते रहता है, कभी उसका बढ़ता हुआ रुकता नहीं है, वो दांत हमेशा ही बढ़ते रहता है। अब देखिए बच्चों और कौन सा छूट गया, चौथा ये। तो ये क्या है, हिरन। हिरन कहाँ है, देखिए बच्चों यहाँ है, देखे ना सेम इसका त्वचा और इसका त्वचा है, सेम दिखाई दे रहा है आपको। तो चलो बच्चों आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस जानवर की त्वचा कौन सी है। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होता है। मतलब कि ये जो बच्चों एनसीईआरटी बुक ये त्वचा क्यों दिखा रही है, क्योंकि वो आपको बताना चाहती है कि बच्चों ये जो आपको डिजाइन दिखाई दे रहा है ना त्वचा पे, वो क्यों होता है, क्योंकि इन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं। समझे बच्चों, क्या होते हैं मेरे लिटिल सिंघम, बाल होते हैं। क्या तुमने कभी ऐसा जानवर देखे हैं उन जिनके बाल हट गए या हटा दिए गए हो। तो बच्चों ये तो आप सोचिएगा कि क्या आपने कभी ऐसा जानवर देखा है जिनकी बाल हटा दी गई हो। सोचो अगर उनकी खाल से बाल हटा दी जाए, ठीक है बच्चों, उनकी जो खाल है, उनकी जो चमड़ा है, उससे क्या किया जाए, खाल से बाल हटा दिया जाए, तो जानवर कैसे दिखाई देंगे, ना रहेगा रंग और ना ही डिजाइन। तो वही बात हो गई बच्चों
कि हम लोग पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन जानवर कौन सा है। अब सोचिए बच्चों, 10 जेबरा है और इन जेबरा का क्या करें हम लोग, खाल यदि उतार दिया जाए तो क्या हम लोग पहचान पाएंगे कौन जेबरा कौन सा था? नहीं ना पहचान पाएंगे। ठीक यही बात कहना चाह रहा है बच्चों कि ना रहेगा रंग और ना ही डिजाइन। जैसे कि ये डिजाइन बना हुआ है ना बाघ का, ये किसका बना हुआ है? चीता का। ये जेबरा का, ये गिलहरी का, और ये किसका है? हिरन का। चलिए लिटिल सिंघम, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या दिया हुआ, नीचे कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं यहाँ पे, जैसे लोमड़ी, मेंढक, चूहा, मुर्गी। इनमें से कुछ को तुमने शायद देखा भी होगा। तो आप बच्चे मन में ही बच्चे, ये नहीं कि बताना। देखो बच्चों, क्योंकि हम लोग बच्चों ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ सुनते रहिए। आप क्या कीजिए ना कि मेरे सवालों का कुछ कुछ जवाब दीजिए, मन में ही बोला कीजिए। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे मैंने बोला कि इनमें से कुछ को तुमने देखा भी होगा, तो बोलिए मन में, हाँ सर देखे थे, हमको याद है। कुत्ता हम देखे हुए, कबूतर देखे, तोता देखे हुए, चिड़िया देखे, कौवा देखे, बिल्ली देखे है। तो इससे क्या होता है बच्चों, तो पढ़ाई में आपको भी इंटरेस्ट आएगा बच्चों। तो लिखा हुआ है कि इस सूची में, कौन सी सूची में? यहाँ जो जानवरों के नाम दिए हुए हैं, जानवरों के नाम छांट कर लिखो। क्या करना है? छांट कर लिखना है बच्चों। तो मैंने क्या किया, आपका काम आसान कर दिया है। मैंने पहले से ही इसमें लिख डाला है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखो बच्चों, पहला सवाल क्या है इसका, कान बाहर दिखाई देता है उन जानवरों के नाम लिखो। तो बच्चों किन किन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं? तो लोमड़ी, चूहा, हाथी, बिल्ली, ऊंट, भैंस, सुअर, गाय, ये वो जानवर है बच्चों जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं। आप ये सर्च करके देखिएगा। आप क्या कीजिएगा, आप लोग खोजबीन में लग जाइएगा, खोजबीन करने में कि क्या ये सच है, लोमड़ी का कान होता है, चूहा का कान होता है, हाथी का कान होता है। तो जब कभी आप हाथी देखिएगा तो क्या कीजिएगा, एक एग्जाम्पल में बता रहा हूँ बच्चों आप सभी को, तो आप याद कीजिएगा कैसे सर पढ़ाए थे कि कान बाहर कौन कौन जानवर के दिखाई देते हैं। तब आपको क्या होगा, आप जो किताब में पढ़ोगे ना उसको बाहर की दुनिया में अप्लाई कर पाओगे। बच्चों एनसीईआरटी क्या बोलता है, एनसीईआरटी कहता है ना कि बच्चों को किताबी दुनिया से बाहर निकाल के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ो। तो बच्चों जब आप ये चीज पढ़ रहे हो ना तो आप ध्यान देना। अब देखो बच्चों, खाल पर बाल है, किन किन जानवरों के खाल पर बाल होते हैं? तो हाथी के होते हैं, लोमड़ी के भी होते हैं, चूहा के भी होते हैं, बिल्ली के, ऊंट के, भैंस के, सुअर, गाय, ये कौन जानवर है जिनके खाल पर बाल होते हैं बच्चों? तो अब कभी आप नेक्स्ट टाइम गाय देखिएगा, चाहे चूहा देखिएगा, चाहे बिल्ली देखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा कि क्या सच में इनके खाल पर बाल है, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं बच्चों तीसरा क्वेश्चन, कान बाहर दिखाई नहीं देते, यानी कि कौन ऐसे जानवर है जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं? तो मेंढक बच्चे, मेंढक का कान बाहर नहीं दिखाई देता है। कौवा, मुर्गी, चिड़िया, छिपकली, कबूतर, बत्तख, मोर, ये कौन है इसे? ये सभी वो जानवर है बच्चों जिनके कान क्या होते हैं, बाहर नहीं दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या है, खाल पर पंख। अब बताना है कि कौन से ऐसे जानवर है जिनके क्या होते हैं, खाल पर पंख होते हैं। ठीक है बच्चों, यानी खाल पर पंख होते हैं। तो मुर्गी, कबूतर, मोर, कौवा, चिड़िया, बत्तख, ये वो है जिनके खाल पर पंख होते हैं। और भी होते हैं बच्चों, ऐसा नहीं कि इसमें एनसीईआरटी में सिर्फ दे दिया बस इतने ही जानवरों में कुछ जानवरों के कान दिखाई देंगे, कुछ के कान नहीं दिखाई देंगे, कुछ के खाल पर बाल दिखाई देंगे, कुछ के खाल पर पंख भी दिखाई देंगे। बहुत सारे जानवर है बच्चों मेरे लिटिल सिंघम जिसके खाल पर पंख होता है, खाल पर बाल भी होता है, कान बाहर भी दिखाई देता है और कान दिखाई नहीं भी देता है। तो आप क्या कीजिएगा, आपको अब पता करना है, धीरे धीरे क्या कीजिएगा, आप ये किताब पढ़ने के बाद, बुक पढ़ने के बाद इस चीज को आप पता कीजिएगा, खोजिएगा, अपने से छानबीन कीजिएगा, तब ना आप तेज बनिएगा, आगे बढ़िएगा, दूसरे बच्चों से भी आगे निकलिएगा। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग नीचे देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है,
तुमने भैंस और गाय को कौन कौन सी सूची में डाला है? तो चलो देखते हैं हम लोगों ने क्या किया है बच्चों। देखो ये है भैंस और ये है गाय, यहाँ भी भैंस यहाँ भी गाय। हम लोगों ने दो सूची में डाला है। एक तो गाय और भैंस का कान बाहर से दिखाई देता है, बाहर दिखाई देता है, और दूसरा क्या है बच्चों, इनके खाल पर बाल है। ये चीज है, हम लोगों ने दो सूची में इस गाय और भैंस को डाला है। दूर से देखने पर क्या इनकी खाल पर बाल दिखती है? बोलो बच्चों, ये आपको बताना है। ये काम मैं आपको लिटिल सिंघम आप सभी को सौंप रहा हूँ कि क्या दूर से देखने पर इनके खाल पर बाल दिखाई देती है? अगर हो सके तो पास से देखो। यदि आप पास से देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि इनके खाल पर बाल होती है। क्या खाल पर बाल दिखाई दिए? अब ये बताइएगा बच्चों, आप देख के क्या करके, क्रिया करके, आपने जो पढ़ा उस चीज को आपने किया कि नहीं, तभी तो आप सीखते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ किताब में पढ़ लिए और आप छोड़ दिए, आप कुछ नहीं किए। तो ये आपको काम करके देखना, ये आपका होमवर्क है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं बच्चों। देखो ये क्या लिख रहा है, अगर हाथी मिल जाए तो क्या तुम्हें उसकी खाल पर हाथ फेरने की हिम्मत होगी? हाथ फेरने की हिम्मत होगी बच्चों। तो बच्चों हिम्मत यदि होगी भी तो मत जाइएगा, क्योंकि हाथी क्या है, बहुत बड़ी जानवर है, बहुत बड़ा जानवर है, आपको चोट पहुंचा सकता है ना। इसलिए ऐसा काम नहीं करना है बच्चों, ठीक है। तो क्या तुम जानते हो कि हाथी की खाल पर भी बाल होते हैं? तो बच्चों कभी आपको हाथी देखने का मौका मिले तो आप देखिएगा, उनके भी खाल पर बाल होती है। अब देखो बच्चों, जिन जानवरों के नाम तुमने ऊपर तालिका में लिखे हैं उनके बारे में और बातें जानो। एनसीईआरटी वही बोल रहा है कि बच्चों कि आपने यहाँ जो मैं एनसीईआरटी बोल रहा है कि देखो बच्चों, यहाँ मैंने जिन जिन जानवरों के नाम लिखे हैं उन सभी के बारे में आप और पता करो। तुम क्या पता कर सकते हो? तो ये तो आपको करना पड़ेगा बच्चों। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट बच्चों। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, पता लगाओ। क्या लगाओ? पता लगाओ इनमें से कौन से जानवर अंडे देते हैं। अंडे देने वाले जानवरों के नाम हरे बॉक्स में लिखो। किसमें लिखो? अंडे देने वाले जानवरों के नाम। तो बच्चों मैं आप लोगों को एक सिंपल सा फॉर्मूला दे देता हूँ ताकि आप ये काम आसानी से कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि सब काम हम ही करेंगे बच्चों। तो आप क्या कीजिएगा, आप सब में भी वो काबिलियत है बच्चों, आप सब भी वो काम कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है बच्चों, ठीक है। जैसे कि बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कुछ जानवरों के जो कान होते हैं वो बाहर की ओर नहीं दिखाई देते, यानी अंदर की ओर होते हैं। तो वो जानवर क्या होते हैं? अंडा देते हैं। शरीर पर उनके बाल नहीं होते हैं बच्चों। ये दो चीज याद कर लीजिएगा, कान अंदर इज इक्वल टू अंडा प्लस शरीर पर बाल नहीं। ये क्या है बच्चों? देखो हम लोग ईवीएस को बच्चों, यानी कि पर्यावरण स्टडीज को, पर्यावरण अध्ययन को हम लोग मैथ के टर्म में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों। कान अंदर इज इक्वल टू अंडा प्लस शरीर पर बाल नहीं। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। इससे क्या होगा आप समझ जाइएगा। जैसे कि कौवा, जैसे कि बत्तख, जैसे कि तोता, जैसे कि, और बताइए बच्चों क्या हो जाएगा? मुर्गी। ये सभी क्या है? ये सभी अंडे देते हैं। तो बच्चों मुर्गी का अंडा हम लोग खाते कि नहीं खाते? बताइए, आप सब खाते हैं ना अंडा? संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। क्या होता है? अंडा। संडे हो या मंडे, गाना सुना है ना। अब देखिए बच्चों, तो अब कैसे पता करेंगे कौन जानवर बच्चा देते हैं? तो बच्चे जिन जानवर का कान बाहर होते हैं, देखिए यहाँ भी क्या बन गया फॉर्मूला, वो क्या कहते हैं? बच्चा देते हैं। और शरीर पर बाल होते हैं, यानी उनके खाल पर बाल होते हैं, और वो दूध भी देते हैं। देखिए यहाँ पे एक स्तनधारी जीव है। कौन है बच्चों? स्तनधारी जीव। और ये देखिए इसका जो कान है वो बाहर की ओर दिखाई दे रहा है ना। और देखिए क्या कर रहा है? अपने बच्चों को दूध पिला रहा है। और इसके शरीर पे बाल है ना, ये क्या है? ये बाल ही तो है, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या आ जाएगा? भैंस, गाय,
ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा? जिराफ। और बताइए बच्चों, और आप लोग को याद आ रहा है? हाथी। ठीक है, तो ऐसी करके आप इसको भी कर लीजिएगा बच्चों। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट बच्चों। क्या तुमने अपने घर में या आसपास ऐसे जानवर को देखा है जिसने बच्चे दिए हैं? उनके नाम अपनी कॉपी में लिखो। तो मेरे लिटिल सिंघम, ये छानबीन आपको करनी है। फिर हम लोग देखो बच्चों आगे क्या लिखा है। क्या तुम्हारे घर या आसपास किसी ने जानवर पाला है? तो ये भी काम तो आपके पास करना है ना, ये भी काम आपको करना है बच्चों। क्यों? क्योंकि बच्चों आपके घर के आसपास क्या है आप ही ना जानते हैं। तो आपके घर के आसपास किसने किसने जानवर पाला है और कौन सा जानवर पाला है, तो ये आपको पता करना है। फिर देखो क्या लिख रहा है बच्चों, किसी एक पालतू जानवर के बारे में कुछ पता करो। तो बच्चों ये तो आपको करना है। मैंने तो बच्चों एक जानवर के बारे में पता कर लिया, लिटिल सिंघम। ये आपको पता करना है। जैसे कि मैंने कौन सा जानवर को चुन लिया? बिल्ली को। उसका मैंने नाम क्या रखा? जासूस वाली बिल्ली। मैंने क्यों रखा बच्चों? मेरे घर में बहुत ही चूहा थे। इतने चूहा हमको तंग तबाह करते थे ना कि हमको चूहा से डर लगने लगा था। तो मैंने क्या किया, एक बिल्ली को लाया, बिल्ली को पालने लगा। और बिल्ली पूरा क्या की, उन सभी चूहों को खा खा के एकदम ढकार भी नहीं मारती और खूब सोती है, खूब एकदम मस्ती से रहती है। ठीक है बच्चों, उस जानवर का नाम किसने रखा? तो किसने रखा? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपके राहुल सर ने रखा। उसे क्या क्या खाना पसंद है बच्चों? मेरे बिल्ली को तो दूध खाना पसंद है, मांस खाना पसंद है, मछली। और चूहा तो गिन गिन के दौड़ा दौड़ा के खाती है वो। ठीक है ना बच्चों? उस दिन में कितनी बार खाना देते हो बच्चों? तो मैं उसे दिन भर में कितने 2 या 3 बार खाना देता हूँ। और ये बिल्ली कितने देर तक सोती है? सोने का टाइम पता करना है। जो भी आप जानवर पालोगे या जो भी आप जानवर के बारे में कुछ बातें पता करना चाहते हो, तो मेरी जो बिल्ली है बच्चों बहुत ही आलसी है बच्चों, बहुत ही सोती है। इतना तो हम लोग नहीं सोते हैं, 12 से 16 घंटे दिन भर सोते रहती है बच्चों। ठीक है, क्या उसका खास तरह से ध्यान रखा जाता है? तो हाँ बच्चों, बिल्ली को मैंने क्या किया था, अभी ठंडा का मौसम है तो मैंने क्या किया था, उसको एक छोटा सा कंबल और उसको एक छोटा सा उसके लिए घर बना दिया था ताकि उसको ठंडा ना लगे। वो आके उसी घर और उसी कंबल के ऊपर बैठकर सो जाती थी बच्चों। ठीक है, क्या उसे गुस्सा आता है? कब? तुम्हें कैसे पता चलता है कि वो गुस्सा है? तो बच्चों उसके मुंह के पास कुछ खाने को लेके जाते हैं ना, और उसको जैसी वो खाने के लिए आगे बढ़ती है, उसके प्लेट को हटा लेते हैं तो वो गुस्सा जाती है और वो गुस्सा में बोलने लगती है म्याऊं म्याऊं करके। ठीक है बच्चों, तो ये काम आपको करना है। कोई भी बच्चों, आप सभी को कोई भी जानवर पसंद है तो उस जानवर का पूरा क्या कीजिए, इतना सारी चीजें पता कर लीजिए। ये आपको करना पड़ेगा बच्चों, तब देखिए कितना मजा आएगा, एंजॉय आएगा पढ़ाई में। अब क्या लिखा है बच्चों, कान कान में, चैप्टर का नाम है बच्चों ये। तो क्या लिखा हुआ है, इस चित्र में जिन भागों में सम संख्याएं लिखी है उसमें रंग भरो। रंग भरने के बाद क्या उभर कर आया पहचानो और उस जानवर का नाम लिखो। तो देखो बच्चों मैंने क्या किया है, इस जानवर का नाम क्या है, डायनासोर। डायनासोर प्राचीन समय में हुआ करते थे, ऐसा माना जाता है, बहुत बड़े होते थे। आज के हाथी जो देखते हैं ना आप, हाथी से भी बड़े बड़े हुआ करते थे ये। ठीक है बच्चों, और सम संख्या यानी बच्चों जो 2 से भाग जाता है, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है बच्चों, 14, क्या हो जाएगा, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 देख लीजिए बच्चों। ये क्या है, ये सब सम संख्या, और इसी 2-2 जोड़ते चले जाइएगा बच्चों। और जो भी इसमें आपका क्या बनेगा, एक डायनासोर आपका बन जाएगा। बहुत बहुत साल पहले देख लीजिए बच्चों क्या लिख रहा है, एनसीईआरटी बता रहा है कि बहुत बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे, यानी रहा करते थे, लेकिन अब नहीं है। अब ये सिर्फ फिल्मों में, फोटो में, पुस्तकों में ही मिलते हैं। डायनासोर के बारे में और बातें पता करो तो आप कहाँ से पता कीजिएगा, कोई डायनासोर का आप मूवीज देख लीजिएगा, डायनासोर का मूवीज। ठीक है बच्चों, जैसे जुरासिक वर्ल्ड, ठीक
ठीक है बच्चों, क्या तुमने इससे मिलता जुलता कोई जानवर देखा है? उसका नाम पता करो और लिखो। तो बच्चों ये भी काम आप पता कीजिए। क्या कीजिए? पता कीजिए लिटिल सिंघम मेरे। इसके बारे में कुछ और बातें पता करो। इसके बारे में कुछ और बातें अपने बड़ों से भी पता करो। यदि आप नहीं खोज पा रहे हो बच्चों तो क्या करो, आप बड़ों से भी पता करो। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें। इस जानवर को देखो बच्चों, क्या है? ये है बाघ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पशु बोलते हैं। इंडिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। क्या तुम जानते हो ये हमारा राष्ट्रीय पशु है? तो हाँ बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा, हम लोग जानते हैं। तो हाँ जानते हैं। यह कहाँ रहता है? जंगलों में रहता है बच्चों। और दुनिया में इस जानवर की संख्या कम होती जा रही है। क्यों? चर्चा करो। तो बच्चों ये तो मैं कुछ बातें बताऊंगा कि क्यों कि इन जानवरों की संख्या कम होती जा रही है। लेकिन बच्चों कुछ बातें आपको अपने पापा से, अपनी मम्मी से, अपनी दादी से, अपनी दादा से, अपने नाना से, अपने नानी से, अपने दीदी से, अपने भैया से, अपनी बहन से भी पता करना। इससे क्या होगा कि आप उनसे भी जान सकेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। तो बच्चों चलो मैं बतला देता हूँ कुछ पॉइंट आपको कि आखिर इन जानवरों की संख्या कम क्यों हो रही है। तो बच्चों पहला चीज याद रखिएगा, क्या हो रहा है? जंगलों का कटाई। जंगल हम लोग खूब काट रहे हैं ना बच्चों, तो इसलिए क्या हो रहा है? ये लुप्त तो होते जा रहे हैं। और दूसरी क्या है बच्चों? शिकारी इनका शिकार करते हैं, क्योंकि जो इनके चमड़े होते हैं ना, इनकी जो हड्डियां होती है ना बच्चों, वो क्या होती है? वो बहुत इसकी दवाइयाँ बनती है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी दवाइयाँ बनती है, इसलिए इनका क्या कहते हैं? शिकारी लोग इसका शिकार करते हैं बच्चों। तो बच्चों एक चीज आपको मैं देने जा रहा हूँ, कोई भी जानवर के बारे में आपसे पूछा जाए कि ये बतलाइए तो लिटिल सिंघम कि ये जानवर क्यों इनकी संख्या कम होती जा रही है। तो दो चीज तो पक्का आप लिख दीजिएगा बच्चों। एक तो जंगलों की कटाई, जंगलों यानी वनों की कटाई, जंगलों की कटाई। और दूसरी क्या है बच्चों? प्लस शिकारियों द्वारा शिकार किया जाना, यानी शिकारी क्या करते हैं? इनका शिकार करते हैं, इनका शिकार करते हैं। इसलिए क्या होते जा रहे हैं? ये लुप्त होते जा रहे हैं, यानी समाप्त होते जा रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को ये वीडियो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही मजा आया होगा बच्चों। हाँ ये थोड़ा सा वीडियो लंबा है बच्चों, लेकिन ये चीज हमेशा याद रखिए बच्चों, क्योंकि इस कहानी को मैं चाहता बच्चों, या हम चाहते तो 20 से 25 मिनट में समाप्त कर सकते थे, लेकिन ट्रस्ट करो बच्चों उससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला था। सिर्फ एक संतुष्टि आपको मिलती बच्चे कि आपने पढ़ लिया। लेकिन ये चीज जब आप पढ़िएगा ना बच्चों, तब आपको और आप सोचने की क्षमता आपकी बढ़ेगी और अच्छे से आप निखर के सामने आइएगा और आप स्ट्रॉन्ग बनिएगा और चीज़ों को आप बढ़िया तरीके से समझ पाइएगा बच्चों। क्योंकि एनसीईआरटी में बच्चों कुछ भी बात आलतू फालतू या बिना काम की नहीं लिखी हुई होती है बच्चों। और आपके पास टाइम है बच्चों, अभी तो आपका उम्र कितना है? हत्ती चुटकी लिटिल सिंघम तो है आप लोग, छोटा मोटा प्यारा बच्चे। तो आप लोग खूब इंजॉय से पढ़िए और खूब पढ़िए, मस्ती से पढ़िए और खेलिए भी एकदम। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों, अपना ख्याल रखिए और आप सभी अच्छे से रहिए। और नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा इसके बाद, पहले इसको देखिए आप लोग, सीखिए, इसके बाद अगला वीडियो आप सभी को मैं बना के भेजूंगा। बाय बाय बच्चों।